आज की कहानी का नाम है शैतानी गुड़िया। कभी कभी मोहब्बत की शुरुआत मुस्कान से नहीं, चीख से होती है। और इस बार मोहब्बत के दरमियान एक गुड़िया भी थी, जो सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी। सेंट मैरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ऊटी की हसीन वादियों में बसा था। ये कॉलेज की पहाड़ियों की ढलानों पर बनी खूबसूरत इमारतों का एक छोटा सा कैंपस था। चारों तरफ हरियाली, कोहरे में लिपटी सुबहें और देवदार के पेड़ों की कतारें। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा था एक रहस्य, जो अब तक किसी को नहीं पता था। आगे की कहानी सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पोशीदा मोहब्बत। दिल्ली से कॉलेज में एक नया स्टूडेंट आया, समीर मलिक। समीर लंबा, शांत स्वभाव का, अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला लड़का था। और आई सिमरन मेहरा, कॉलेज की सबसे हंसमुख और जिंदा दिल लड़की। पहली बार समीर और सिमरन की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। सिमरन ने समीर को एक पुरानी किताब पढ़ते हुए देखा। किताब का नाम था पोसेस्ड ऑब्जेक्ट्स इन कॉनोनिकल इंडिया। अरे वाह, कोई हॉरर फैन लगता है, सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर ने किताब से नजरें उठाईं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। बस यूं ही पुरानी चीजें मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। सिमरन को उसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन दिलचस्प भी। कॉलेज का हॉस्टल भी ऊटी की वादियों में बने छोटे छोटे कॉटेज जैसे कमरों में था। समीर को जो कमरा मिला था, पहाड़ी के किनारे पर बना हुआ था। लकड़ी की दीवारों वाला बड़ा सा खिड़की वाला कमरा, जिसमें से पूरे जंगल का नजारा दिखता था। कमरे में एक पुरानी अलमीरा नुमा लकड़ी का बक्सा भी था, जो अंदर से बंद था। पहली रात समीर को नींद नहीं आई। उस बक्से के अंदर से कभी कभी खटखटाहट की आवाज आती। उसने वार्डन से पूछा, जो तो जवाब मिला, उस बक्से को मत खोलना बेटा, पुराना है, बहुत पुराना है। पहली बार जो लड़का उसमें कुछ देखने गया था तो वो ठीक नहीं रहा। रात को अचानक समीर ने सपना देखा, एक छोटी सी गुड़िया लाल फ्रॉक में जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी थीं। और फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, उस बक्से में वो अब भी है, उसे छूना मत। कॉलेज में सबको समीर अजीब लगता था, लेकिन सिमरन को उसकी खामोशी भा गई। वो अक्सर समीर के पास बैठती, उससे बातें करती और उसे हंसाने की कोशिश करती। धीरे धीरे समीर का दिल सिमरन की तरफ झुकने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों पहाड़ी रास्तों पर साथ साथ चल रहे थे। अचानक सिमरन फिसली और समीर ने उसे थाम लिया। सिमरन उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, कभी कभी डर भी प्यारा लगता है, जैसे तुम्हारा साथ। समीर पहली बार खुलकर मुस्कुराया, और तभी पास के एक सूखे पेड़ के पीछे एक परछाई दिखाई दी, एक छोटी लड़की की। एक शाम समीर अकेला कमरे में था। खिड़की में ठंडी हवा चल रही थी। बक्से की खड़क दोबारा हुई, लेकिन इस बार वो खुल गया। अंदर एक धूल से भरी लाल फ्रॉक में गुड़िया रखी थी, ठीक वैसी ही जैसी समीर ने सपने में देखी थी। उसने उसे हाथ में उठाया तो उसकी गर्दन एकदम से घूम गई, और गुड़िया के होठों से निकली फुसफुसाती आवाज, तुम आ गए हो, अब खेल शुरू होगा। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। खिड़की अपने आप बंद हो गई, और समीर को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा है। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं था। पर गुड़िया अब बक्से में नहीं, उसकी मेज पर बैठी थी। उस दिन के बाद से समीर अजीब सा हो गया। वो कॉलेज आता, लेकिन किसी से बात नहीं करता, सिर्फ सिमरन से कभी कभी मुस्कुरा देता, जैसे जबान खो बैठा हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, हाथों में खरोच के निशान, और उसकी डायरी में अजीब अजीब चित्र। एक जैसी दिखने वाली गुड़िया हर जगह बनी हुई थी। सिमरन ने जब उससे पूछा, समीर क्या तुम ठीक हो, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, कुछ चीजें अंदर से खा जाती हैं, जैसे ही गुड़िया। सिमरन परेशान हो गई। उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर ऊटी के पुराने घरों और घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें लिखा था, करीब 60 साल पहले एक अमीर अंग्रेज परिवार यहाँ ऊटी में रहता था। उनकी एक छोटी बच्ची थी, एलिजा। उसे गुड़िया से बेहद मोहब्बत थी, मगर उसके साथ नौकरों की बेरहमी और उसके पिता के गुस्से ने उसका बचपन नर्क बना दिया। एक रोज एलिजा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया, और जब वो गिरी तो उसकी रूह गुड़िया में कैद हो गई। तब से जो भी उस गुड़िया को अपने पास रखता है, उसे एलिजा अपना समझकर मोहब्बत करती है। लेकिन जैसे ही वो इंसान धोखा देता है या उसकी हिफाजत नहीं कर पाता, तो एलिजा इंतकाम लेती है। सिमरन का दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई समीर के कमरे तक पहुंची।
लेकिन कमरा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा पीटा, कोई जवाब नहीं आया। और फिर खिड़की से देखा, समीर जमीन पर बैठा था और उसके सामने वही गुड़िया थी जो अब बोल रही थी, अब सिमरन को लाओ या खेल खत्म। ऊटी की वादियों में ठंडी हवा आज कुछ ज्यादा ही सर्द थी। पेड़ों की सरसराहट में कोई अनकही दहशत छुपी हुई थी। समीर और सिमरन अब उस रहस्यमय गुड़िया के साए में थे जिसने उनकी मोहब्बत को एक अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया था। मगर अब कहानी और भी गहरी होने वाली थी। पिछली रात समीर के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी। सर्द हवा के साथ एक अजीब सी महक आई, जैसे किसी पुराने फूलों की जो अब सड़ने लगे हों। समीर की आंखें खुली तो देखा वही गुड़िया उसकी स्टडी टेबल पर बैठी थी। हालांकि उसने उसे अलमारी में बंद किया था। क्या तुमने इसे बाहर निकाला? समीर ने सुबह सिमरन से पूछा। सिमरन ने सर हिलाया। नहीं, मुझे तो अब इससे डर लगने लगा है समीर। समीर ने ऊटी की वादियों में ठंडी हवा आज कुछ ज्यादा ही सर्द थी। पेड़ों की सरसराहट में कोई अनकही दहशत छुपी हुई थी। समीर और सिमरन अब उस रहस्यमय गुड़िया के साए में थे जिसने उनकी मोहब्बत को एक अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया था। मगर अब कहानी और भी गहरी होने वाली थी। पिछली रात समीर के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी। सर्द हवा के साथ एक अजीब सी महक आई, जैसे किसी पुराने फूलों की जो अब सड़ने लगे हों। समीर की आंखें खुली तो देखा वही गुड़िया उसकी स्टडी टेबल पर बैठी थी। हालांकि उसने उसे अलमारी में बंद किया था। क्या तुमने इसे बाहर निकाला? समीर ने सुबह सिमरन से पूछा। सिमरन ने सर हिलाया। नहीं, मुझे तो अब इससे डर लगने लगा है समीर। समीर ने एक लंबी सांस ली। हमें किसी और को नहीं बताना चाहिए। लोग मजाक बनाएंगे। ये कुछ तो अजीब है, मगर हमें खुद इसका पता लगाना होगा। उसी दिन दोनों ने गुड़िया को लेकर ऊटी की पहाड़ियों के उस हिस्से का रुख किया जहां समीर को पहली बार वो मिली थी। रास्ता संकरा था, धुंध बहुत ज्यादा। पगडंडी के दोनों ओर की झाड़ियां ऐसे खड़ी थी मानो कोई रास्ता रोक रहा हो। समीर देखो, वहां पेड़ के पास कुछ लिखा है, सिमरन ने धीमे लहजे में कहा। पत्थर पर उर्दू में कुछ लिखा था, जिसे तुम खेल समझ रहे हो वो कभी किसी की जान बन चुकी थी। समीर ने पढ़ते हुए कहा, ये बात तो सीधी गुड़िया की तरफ इशारा करती है। सिमरन कांप गई। कहीं ये किसी बच्ची की रूह तो नहीं? रात को हॉस्टल के गलियारों में बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। एकाएक सिमरन की चीख गूंजी। समीर दौड़ता हुआ उसके कमरे तक पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। सिमरन, दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला गया, सिमरन बिस्तर के कोने पर सहमी बैठी थी। उसके सामने वही गुड़िया थी। अब की बार उसकी आंखों में लाल रोशनी झलक रही थी। उसने उसने मुझसे बात की समीर। क्या कहा? समीर की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, फिर सबने मुझे छोड़ क्यों दिया? अब समीर और सिमरन के रिश्ते में डर की परछाई घुलने लगी थी, मगर समीर हर बार सिमरन को तसल्ली देता। हम इस रहस्य को खत्म करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। रात को समीर ने तय किया कि वो गुड़िया को उसी जगह छोड़ आएगा जहां से उसे लाया था। मगर जैसे ही वो बाहर निकला, उसका फोन बजा। कॉलर आईडी सिमरन। हेलो। मगर जवाब में एक अजीब सी हंसी आई, बच्ची जैसी, मगर दर्द से भरी। तुमने मुझे छोड़ा, अब देखो मैं क्या करती हूँ। समीर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, मगर गुड़िया उसकी बाइक पर बैठी थी। अब समीर और सिमरन को समझ आ गया कि बात उनके हाथ से बाहर हो रही है। उन्होंने एक सूफी दरवेश से मिलने का तय किया जो ऊटी की पहाड़ियों में रहते थे। दरवेश ने आंखें बंद करते हुए कहा, बच्चे की रूह को मोहब्बत की जरूरत है, मगर उसे वो कभी मिली नहीं। वो अब मोहब्बत से नफरत करने लगी है। जब तक उसकी गुड़िया उसके पास दफन नहीं की जाएगी, उसको सुकून नहीं मिलेगा। दफन कहाँ? सिमरन ने पूछा। जहां उसकी जान गई थी। अगली सुबह समीर और सिमरन उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां एलिसा की मौत हुई थी। पूरा इलाका अब वीरान था, मगर गुड़िया जैसे उन्हें खींच रही थी। यहीं इसी चट्टान के नीचे समीर ने मिट्टी खोदनी शुरू की। गुड़िया को दफनाते वक्त सिमरन ने कहा, एलिसा, अगर तुझे मोहब्बत नहीं मिली तो जान ले, हम तुझसे डरते नहीं, तुझे समझते हैं। जैसे ही गुड़िया मिट्टी में समा गई, वहां की हवा की रफ्तार थम गई। अचानक एक हल्की सी बच्ची की हंसी गूंजी, मगर अब वो डरावनी नहीं थी, सुकून भरी थी। दोनों लौटे, मगर सिमरन ने महसूस किया कि अब उसकी हथेली में कोई चीज रखी हुई है। उसने देखा, एक पुरानी जंग लगी चाबी। ये कहाँ से आई? समीर ने धीरे से कहा।
शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ऊँटे की वादियों में अब फिर से चुप्पी थी, मगर हवाओं में अब भी कुछ अजनबी बातें थीं। शायद शैतानी गुड़िया की कहानी ने बस एक करवट ली थी। अगर आपने पूरी कहानी सुन ली है, तो इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पोशीदा मोहब्बत। और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि अगली कहानी में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू।